हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज। तो हिंदी में करेंगे और ये सीरीज़ जो है 2022 में ये पहला सीरीज़ है, मतलब पहला वीडियो है मेरा बेस्ट 300 का। ये सीरीज़ रिवीजन के लिए इतनी ज़्यादा हिट है कि आजकल तो स्टूडेंट्स डेली करंट अफेयर नहीं देखते और इसी सीरीज़ पर निर्भर रहते हैं। तो अगर डेली करंट अफेयर एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बेस्ट 300 अपलोड समय पर ना हो तो पूरी हाई तौबा मच जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पर निर्भर करते हैं। इतनी ज़्यादा विश्वसनीय ये हो गई है पिछले 4 साल में, अब 4 साल हो गए हैं इस सीरीज़ को। तो हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें एमसीक्यूज, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। इसमें बस ये रिवीजन के लिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखिए, उसी से आपका कल्याण ज़्यादा होगा। ये सीरीज़ देखकर आप 70-75% स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे, यानी इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जिसे कहते हैं महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो भी महामारी है हमें उसके लिए तैयार रहना है, तो वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस 64वां था, इस बार 1 जनवरी को हुआ। विश्व ब्रेल दिवस, ये जो ब्रेल है ना भाषा, ये शुरू करी थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था लुइस ब्रेल, और ये फ्रांस के व्यक्ति थे। तो इनका जन्मदिन 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ये दृष्टिहीनों की भाषा होती है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बेटी वाइट्स, ये एक मशहूर एक्ट्रेस थी, इन्हें एमी अवार्ड भी मिला हुआ था। एमी अवार्ड जो होता है ये टेलीविजन के लिए दिया जाता है। सिंधु ताई सपकल, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। एस एच शर्मा, ये इंडियन नेवी के एक बहुत जाने माने अफसर थे। ईओ विल्सन, इन्हें जैव विविधता का पिता यानी फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए काम किया, पर्यावरणविद थे। रे इलिंगवर्थ, ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, वहां की जो टेस्ट टीम है उसके कप्तान भी थे। कारोलिस पापोलियस, ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी डेथ हो गई। और महेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े नेता थे, 7 बार सांसद रह चुके थे, 7 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी डेथ हो गई। अभी अभी कौन से बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू करे हैं? ग्रीन फिक्स डिपॉजिट इंडसइंड बैंक ने शुरू करे हैं, यानी जो भी पैसा आप एफडी में डिपॉजिट करेंगे, बैंक जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इंडसइंड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमंत कटपालिया, और इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह बैंक हिंदुजा ग्रुप के द्वारा ओन्ड है और 1994 में यह बैंक खुला था। अभी अभी पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल, और इससे पहले ये यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे, लेकिन अब ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हो गए हैं। ये आज की तारीख में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है, और यह बैंक 1894 में शुरू हुआ था। बहुत पुराना बैंक है। इसको शुरू किया था दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है मीन दम मंजप्पई, जिसमें यह कहा गया है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, आप कपड़ों से बने हुए जो बैग हैं उनका इस्तेमाल करें अगर आप बाजार सब्जी वगैरह खरीदने जा रहे हैं। इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा, पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल कम होगा, और हमारा कचरा प्रबंधन आसान हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एम के स्टालिन, उन्होंने ये योजना अभी अभी शुरू करी है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी है ईईएसएल, ऊर्जा दक्षता पे काम करती है, बिजली बचाने के लिए काम करती है। सरकारी कंपनी है, बहुत बड़ी, पूरी तरह से सरकारी है। और भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वगैरह ने मिलकर ये कंपनी शुरू करी थी। ये सब महारत्न कंपनियां हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसकी अभी अभी सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है राधिका झा। राधिका झा असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखो, एक राज्य में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का, फिर होता है एडिशनल डीजीपी, और फिर होता है आईजी। तो आईजी या इंस्पेक्टर जनरल तीसरा सबसे ऊंचा पद होता है। असम में पहली बार इस पद तक, इस पोजीशन तक एक महिला पहुंची है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वायलेट बरुआ। वायलेट बरुआ।
अभी अभी जो राजीव चंद्रशेखर हैं, हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री, तो इन्होंने कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत के किस राज्य में केन और बैम्बू आर्टिजान यानी कि जो बांस और बेंत के जो कारीगर होते हैं उनके कौशल विकास के लिए योजना लॉन्च करी है। इसमें 4,000 से ज्यादा बांस और बेंत यानी केन और बैम्बू से हस्तशिल्प बनाने वाले कारीगरों को ट्रेन किया जाएगा। यह योजना नागालैंड में शुरू हुई है। और नागालैंड में कॉल यूर कॉप मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है और 3 नए जिले बने हैं। एक का नाम है सेमिन यू, एक का नाम है न्यू लैंड और तीसरे का नाम है चमोकदीमा। अभी अभी भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोवल के नीचे कौन काम करेंगे? इनका नाम है विक्रम मिश्री और ये चाइना में हमारे राजदूत थे। अभी चाइना में राजदूत बने हैं पीके रावत। पंकज शर्मा कौन से देश में हमारे राजदूत बने हैं? पंकज शर्मा, याद रखिए, मैक्सिको में हमारे राजदूत होंगे पंकज शर्मा। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको शहर है, मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको में एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडालाहारा और ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी विश्व पुस्तक राजधानी डिक्लेयर किया गया है। अभी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, जो हमारे ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, रर्बन मिशन 2016 में शुरू किया गया था हमारे जो गांव हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। तो इसमें नंबर 1 राज्य कौन रहा? इसमें नंबर 1 राज्य तेलंगाना रहा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे गुजरात रहा। और तेलंगाना अभी ओडीएफ प्लस में भी नंबर 1 रहा। तेलंगाना में 96% से ज्यादा गांव ऐसे हैं, 96% से ज्यादा, जो खुले में शौच मुक्त प्लस हैं, ओडीएफ प्लस। एक कंपनी है गुड डॉट जो प्लांट बेस्ड मीट बनाती है। ठीक है, प्लांट आधारित मीट कंपनी, मांस की कंपनी, लेकिन नकली मांस होता है, पौधों से बनने वाला मांस होता है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है नीरज चोपड़ा को, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अभी अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू विकास बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका 9वां सदस्य कौन बना है? 9वां सदस्य बना है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ भारत युद्धाभ्यास भी करता है जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। और इजिप्ट में हमारे राजदूत हैं अजीत गुप्ते। इजिप्ट में एक शहर है शर्म अल शेख जहां पे COP 27 होगा। COP 28 यूएई में होगा और इजिप्ट के खिलाड़ी हैं मोहम्मद सलाह, राजधानी है कैरो। यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? पहले अतुल कुमार गोयल थे जो पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं, तो ये पद रिक्त हो गया था, पोजीशन वेकेंट हो गई थी, तो ये बने हैं सोम शंकर प्रसाद। सोम शंकर प्रसाद। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। काफी पुराना बैंक है यूको बैंक, 1943 में खुला था। अभी अभी भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट? तो जनेवा में है ये। इसमें बने हैं अनुपम रे। अनुपम रे। और यूनाइटेड नेशंस ने 2022 का साल आर्टिजनल फिशरीज और एक्वाकल्चर का साल यानी कलात्मक मछली पालन और जलीय कृषि का साल डिक्लेयर किया है। नरेंद्र मोदी मार्ग अभी अभी कहां पे बना है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो ये सिक्किम में बना है। ये किसको किससे जोड़ेगा सिक्किम में? तो याद रखिए, ये जोड़ेगा गंगटोक जो राजधानी है उसको एक झील से जिसका नाम है सोमगा झील। ठीक है, TSOMGA, सोमगा। टी का उच्चारण नहीं करते हैं तो सोमगा बोलते हैं, तो ये उनको आपस में जोड़ेगा। और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग या PS गोले भी उन्हें कहा जाता है। संजय अरोड़ा, ये हमारी कौन सी सेना है? अर्धसैनिक बल, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF। उसके ये अभी अभी महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये बने हैं सशस्त्र सीमा बल के, जो भूटान और नेपाल बॉर्डर पे तैनात रहती है। और ये ऑलरेडी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसके भी डायरेक्टर जनरल हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने 2 चीजें लॉन्च करी हैं? एक का नाम है HSMC यानी कि स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर, और दूसरा है जर्मिस। तो जर्मिस की मदद से आप देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बिस्तर अवेलेबल हैं रियल टाइम में, वास्तविक समय में। और HSMC है हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर। ये दोनों गुजरात ने लॉन्च करे हैं, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च करे हैं। राइट, तो आंसर है गुजरात। बलदेव प्रकाश कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं? बलदेव प्रकाश बने हैं अभी अभी जम्मू कश्मीर बैंक के। और जम्मू कश्मीर बैंक जो है श्रीनगर इसकी हेडक्वार्टर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर करा है 2021 के लिए। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर बैंक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
इन्होंने सुरई इको टूरिज्म जोन और काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन अभी अभी कहाँ करा? सुरई के जंगलों को एक इको टूरिज्म जोन डिक्लेयर किया गया है और काकड़ा में आप मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। तो ये दोनों किया है खटीमा में, और खटीमा है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर है ऑप्शन ए खटीमा। अभी अभी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ फिर से कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है पी वी नरसिम्हा, या आप इसे वीपी नरसिम्हा बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पीवी नरसिम्हा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो वासुदेवन पथांगी नरसिम्हा या वीपी नरसिम्हा। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अभी कौन से मंत्रालय ने भारत में 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी शहद किसान उत्पादक संगठन लॉन्च करे हैं? किसने लॉन्च करे हैं ये अभी? हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये करें हमारे जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और हम कितने बनाएंगे किसान उत्पादक संगठन? भारत में टोटल 10,000 बनाएंगे। और शहद के लिए जो पहला एफपीओ बना था वो मध्य प्रदेश में बना था। कौन सी कोविड की दवाई है जो प्रोटीन पर आधारित है और इसे डीसीजीआई के द्वारा अप्रूवल भारत में मिल गया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो है डॉक्टर वीजी सोमानी। तो इस दवाई का नाम क्या है? इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। तो आंसर है ऑप्शन डी। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन करा। ये बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में जो है उसको किससे जोड़ेगी? ये जोड़ेगी पांकी। पांकी है कानपुर में। और ये जो सब बन रहा है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, जिसको गेल लागू कर रहा है। तो ये पाइपलाइन बना रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, जिसके चेयरमैन है मनोज जैन। अभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान, इसके सीईओ कौन बने हैं? इसके सीईओ बने हैं अभी अभी प्रवीण कुमार। और इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है। मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये हमारे कॉर्पोरेट अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसके अधीन काम करता है, जिसके मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नौरीचूर कंपनी, ये जो मवेशी होते हैं कैटल पशु आहार कंपनी है, इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्होंने बनाया पंकज त्रिपाठी को। और नौरीचूर की अभिभावक कंपनी या पेरेंट कंपनी है अनमोल फूड। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है अनमोल फीड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है पंकज त्रिपाठी। साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला है? तो बस आपको अंग्रेजी और हिंदी याद रखने हैं। 24 भाषाओं में दिया जाता है ये अवार्ड। 1 लाख रुपए मिलता है जो भी अवार्ड जीतता है उसे। एक कॉपर प्लाक या तांबे का पत्र मिलता है और शॉल मिलती है। तो ये इंग्लिश के लिए मिला है नमिता गोखले को। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में। नमिता गोखले की किताब का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और हिंदी के लिए मिला है ये दया प्रकाश सिन्हा को, उनकी किताब सम्राट अशोक के लिए। दया प्रकाश सिन्हा। टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं? तो ये इन्होंने इनॉग्रेट करे हैं अभी अभी उत्तराखंड में। तो आंसर है उत्तराखंड। इसमें मैंने लिख दिए हैं सारे यहाँ पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली क्या है कि एम्स बनेगा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के नाम पे इसका नाम रखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये बनेगा पिथौरागढ़ में। और 2 प्रोजेक्ट बनेंगे जल विद्युत। एक का नाम है लखवार बांध, यमुना नदी पे बनेगा। और दूसरा जो है वो है छोटा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुरिनगढ़ बांध, सुरिनगढ़ द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो है मुंशियारी पिथौरागढ़ में लगेगा सुरिनगढ़ प्रोजेक्ट, और लखवार डैम देहरादून में होगा यमुना नदी पे, जिसमें 204 मीटर ऊंचा डैम बनेगा। तो बस इतना याद रख लो, इतना काफी है। आंसर है इसका उत्तराखंड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बिजली कंपनी में वर्ल्ड वन खरीद रही है 96.42% स्टेक, उसको अलाउ कर दिया है? तो ये खरीद रही है जिंदल पावर लिमिटेड में। जिंदल पावर लिमिटेड। और सजन जिंदल जो है अभी वो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल बेल्जियम की राजधानी है, वहां उसके चेयरमैन बने हैं। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता। अभी अभी कौन सी कंपनी ने 100% हिस्सा खरीद लिया है एलिज इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी में? तो ये खरीदा है टेक महिंद्रा ने, जो आईटी कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की। और ये एलिज जो कंपनी है, एलिज इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये अमेरिका की कंपनी है। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है जो विंटर ओलंपिक में 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो याद रखिए इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ये जम्मू कश्मीर के हैं। आरिफ मोहम्मद खान। तो कौन से 2 इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ये? एक का नाम है जायंट स्लालोम और दूसरे का नाम है अल्पाइन स्कीइंग स्लालोम। और एक चीज और याद रखिए,
कि विंटर ओलंपिक जो होंगे वो बीजिंग में होंगे और ये उसके मैस्कॉट हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पांडा, ये नॉर्मल खेलों का है विंटर ओलंपिक्स में, इसको बोलते हैं बिंग वैन वैन। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका नाम है शुए रॉन रॉन, ये पैरा खेलों के लिए है। और जो अगले विंटर ओलंपिक होंगे 2026 में इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में होंगे। कौन सी क्रिकेट टीम है जो पहली एशियाई क्रिकेट टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन मैदान में हरा दिया? साउथ अफ्रीका आज तक 2 ही बार हारा है सेंचुरियन मैदान में, एक तो इंग्लैंड से 2000 में और एक ऑस्ट्रेलिया से 2014 में। तो अब पहली एशियाई टीम बनी भारत, तो आंसर है इंडिया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इनमें से कौन सा सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर नहीं है, यानी इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की फेल ही नहीं हो सकती? तो भारत में 3 ही ऐसी, LIC, GIC और NIA। तो आंसर है डी नहीं है, यूनाइटेड एश्योरेंस नहीं है। LIC के चेयरमैन है MR कुमार, GIC के हैं देवेश श्रीवास्तव और न्यू इंडिया एश्योरेंस के हैं अतुल सहाय। अटल रैंकिंग जो आई है इंस्टीट्यूट की, उसमें नंबर 1 कौन रहा इनोवेशन में? तो उसमें IIT मद्रास नंबर 1 रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग, अटल रैंकिंग। तो इसमें 6 श्रेणी है, लेकिन आपको बस याद रखनी है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन, तो उसमें IIT मद्रास नंबर 1 रहा। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कौन से देश ने सिमॉर्ग नाम का स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च करा है? सिमॉर्ग को लॉन्च करा है अभी अभी ईरान ने। ईरान में हमारे राजदूत हैं गद्दाम धर्मेंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है ईरान में। और ईरान अभी अभी शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर भी बना है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान की राजधानी तेहरान है। कौन सी कंपनी है भारत की जिसने ब्रिटिश कंपनी फेराडियन को खरीद लिया है $100 मिलियन में? यह कंपनी सोडियम पर आधारित बैटरी बनाती है जो कि लिथियम बैटरी का विकल्प हो सकती है। और सोडियम वाली बैटरी लिथियम वाली बैटरी से सस्ती होती है, ज़्यादा टिकाऊ होती है और ज़्यादा सुरक्षित भी होती है। तो इसको रिलायंस ने खरीदा है फेराडियन को। यह किताब किसने लिखी है? द टर्नओवर विजर्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड। इसको लिखा है अभी अभी अरूप रॉय चौधरी ने। कौन है ये NTPC के चेयरमैन थे पूर्व। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसे बोलते हैं, उसने $40 मिलियन का लोन किसको दिया है? यह दिया है टोगोलीज रिपब्लिक, जिसे टोगो बोलते हैं, राजधानी है लोमे। कौन सा राज्य है जिसने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को में टॉप किया है, सुशासन सूचकांक? तो यह इंडेक्स दिया था DARPG ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। और इसमें गुजरात ने टॉप किया राज्यों में और दिल्ली ने टॉप किया यूनियन टेरिटरी में। तो दोनों आपको याद रखने हैं, गुजरात भी और दिल्ली भी। गुजरात ने इसमें टॉप किया है, दिल्ली ने इसमें टॉप किया है। ये ध्यान रखिए। ये दिया था DARPG ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पर्सोनेल के अधीन काम करता है। भारत की सरकार ने कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसे अनिवार्य वस्तु यानी कि असेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करा है? तो ये कानून कौन सा है जिसके तहत ये किया जाता है? ये है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955। तो ये है सोयाबीन मील, जो जानवरों को पशु आहार के तौर पे खिलाई जाती है। पहला राज्य कौन सा है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू करा है? यानी आप अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है, मतलब जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट, वो डिजिटली जमा कर सकते हैं। आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये करा है ओडिशा की सरकार ने। और ओडिशा की सरकार ने समहति योजना भी शुरू करी थी, जिसमें टीचर्स को जनजातीय भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभी अभी 2 डिजिटल किताबें लॉन्च हुई हैं, इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टिंकरर। ये किसने करी हैं? ये करी हैं नीति आयोग ने। इनोवेशन फॉर यू जो है, इसमें 70 स्टार्टअप्स का जिक्र है, ठीक है। और इंजीनियर्स टिंकरर में 41 इनोवेशंस का जिक्र है। अभी अभी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नया कौन बना है? तो जो अभी बने हैं सुनीत शर्मा के बाद, वो हैं VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी ने एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति बनाई है अभी अभी। तो ये बाजार के आंकड़ों पर यानी मार्केट डेटा पर जो है वो सुझाव देगी सेबी को। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है MS साहू, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे। भारत का राजदूत बारबाडोस में कौन बना है? इनका नाम है S बालाचंद्रन। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। ये देश अभी अभी गणतंत्र बना है, रिपब्लिक बना है। और इनके इतिहास में पहली प्रेसिडेंट बनी है डेम सैंड्रा मेजॉन। अभी अभी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो पहले थे K नटराजन और अब बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया।
धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन चलने वाला, शिक्षा मंत्री हैं हमारे, रीडिंग कैंपेन अभी अभी शुरू करा है, पठन अभियान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत। कौन सा हाईकोर्ट है जो भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना, कागज रहित, पूरी तरह से पेपरलेस? ये है केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट। अभी अभी अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप किसने जीता? भारत ने श्रीलंका को हराया, और ये जो फाइनल मैच खेला गया था ये दुबई में खेला गया था। भारत की अंडर 19 टीम के जो कप्तान थे वो थे यश ढुल। कौन से कंट्री ने सैटेलाइट छोड़ी है इनमरसाट 6FI F1, IL-6F1, इनमरसाट 6F1? इसको लॉन्च कराया अभी अभी जापान ने। तो आंसर है जापान। KSLV नूरी रॉकेट किसने छोड़ा है अभी अभी? KSLV-2 नूरी रॉकेट साउथ कोरिया ने दागा है अभी अभी। इससे पहले इन्होंने एक सैटेलाइट और छोड़ी थी, एनासिस द्वितीय। अभी अभी भारत की जो आर्मी है उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र और क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहां खोली है? तो ये इन्होंने खोली है अभी अभी इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। विस्तारा एयरलाइन का CEO कौन बना है? विस्तारा एयरलाइन टाटा एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, टाटा और सिंगापुर एयरलाइन। तो इसके CEO बने हैं विनोद कनन। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी 22 प्रोजेक्ट लॉन्च करे 4800 करोड़ रुपए की लागत से, कहां पे? तो ये करे हैं अभी अभी मणिपुर में। तो आंसर है मणिपुर। और मणिपुर से त्रिपुरा के बीच अभी अभी जन शताब्दी एक्सप्रेस भी चली, जीरीबाम रेलवे स्टेशन से अगरतला रेलवे स्टेशन तक। और मणिपुर में थूबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है। भारत का ही दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज यहां बन रहा है, इजाई नदी पे बन रहा है। और यहां पे रानी गैडिनल्यू उनके नाम पर यहां पे एक जनजातीय म्यूजियम तामेंगलोंग में बन रहा है, जहां के संतरे को GI टैग मिला था। और नेशनल हाईवे 37 पे एक स्टील ब्रिज बनेगा बराक नदी पे, जो सिलचर को इम्फाल से जोड़ने में मदद करेगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी जो भारत सरकार ने बनाई है, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी अभी मिस्टर तरुण कपूर। बायोकॉन बायोलॉजिक लिमिटेड कंपनी जो है ये कौन सी दवाइयों की कंपनी में समा गई है? तो ये समा गई है अभी अभी कोविडशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में। कोविडशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ONGC की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? ONGC की पहली महिला चेयरमैन जो बनी है, इनका नाम है अलका मित्तल। और एक अलका उपाध्याय भी हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चेयरमैन बनी है। और गूगल डूडल आया था अभी अभी फातिमा शेख का, ध्यान रखिए। फातिमा शेख जो भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर थी। और ये हैं डॉक्टर कमल रानादेव, कादम्बिनी गांगुली पहली डॉक्टर, कमल रानादेव जिन्होंने पहला टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी शुरू करा था। ये हैं सरला ठुकराल पहली पायलट, और ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी की रानी किताब लिखी थी। कोविड का नया वेरिएंट आ गया IHU, ये कौन से देश में खोजा गया है? तो ये फ्रांस में खोजा गया है, ध्यान रखिए। फ्रांस में। फ्रांस में कहां? तो जगह का नाम है फोरसाल क्वायर। फोरसाल क्वायर। प्रधानमंत्री मोदी ने 42,500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा, कहां पे? तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं पंजाब में बनेंगे। तो आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख सकते हैं आप, 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनेगा लगभग 39,500 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगे कपूरथला और होशियारपुर में। और पंजाब की सरकार ने अभी अभी कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा लुधियाना में जो होती है उसको राज्य महोत्सव डिक्लेयर करा है। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट कहां पे है, जिसका नया टर्मिनल लॉन्च करा प्रधानमंत्री मोदी ने? तो ये त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा ने अभी अभी मदर ऑन कैंपस और वनाधिकार मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है। यहां पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी बन रही है सबरूम में। और 2 योजनाएं और शुरू हुई हैं। त्रिपुरा में बनेंगे विद्या ज्योति स्कूल, तो 100 स्कूल सरकारी विद्या ज्योति स्कूल में कन्वर्ट होंगे, जिनमें वैश्विक स्तर की शिक्षा दी जाएगी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई है, जिसमें त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। कौन से राज्य की सरकार भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र बना रही है? भागवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर बनेगा पंजाब के पटियाला में। पटियाला में महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी एक लोगो और पोर्टल लॉन्च करा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डेवलप किया गया है ये, राइट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किस चीज के लिए करा? ये करा हमारे दूध उत्पादों के लिए। तो आंसर है ऑप्शन बी। और हमारे मंत्री हैं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला।
भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस यानी जल टैक्सी सेवा कहां स्टार्ट हुई है? तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है, अलग अलग जगह पे हुई है, बट महाराष्ट्र में एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ेगी। दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी जो रेल की पटरी पे चल सकती है और सड़कों पे भी किसने बनाई है? ये जापान ने बनाई है। इसमें 22 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 21-22 लगभग, और ये रेल पटरी पे चलेगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा और सड़क पे चलेगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा वीडियो हिंदी में। जनवरी 2022 का पहला वीडियो था ये, नए साल का, नई शुरुआत। मिलते हैं बहुत जल्दी बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।